हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका जैबर एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 4 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा रूडो एंजन की टीम को ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देता है। उसकी मुलाकात जंका और रियो से भी होती है और ये चारों क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जा रहे थे। ये लोग बंजर शहर से होकर एक टनल के अंदर जाते हैं। टनल के उस साइड क्लीनर का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पे इन्हें सेमियो नाम की लड़की मिलती है। रियो और जंका रूडो को गुड बाय बोल के चले जाते हैं। एंजिन बोलता है पहले सेमियो रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने 2 मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सेमियो अपने चम्मच से ही मार देती है। सेमियो कहती है एंजिन ने उसे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में, कि तुम कहाँ से आए हो और तुम में कितनी शक्ति है। एंजिन बोलता है उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक चश्मा है जिससे वो किसी भी व्यक्ति के अंदर झांक सकती है। सेमियो जब रूडो के अंदर देखती है तब उसे अंधेरा दिखाई देता है जिससे थोड़ी वो डर जाती है, पर वो एंजिन से बोलती है कि इसका शरीर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसको इसकी पावर सिखाने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। और भी काफी सारी चीजें थी जिसे सेमी उन लोगों को नहीं बताती। सेमी बोलती है कि तुम्हारी गर्दन में पोटी कहाँ से आई, जो सुनकर एंजिन बहुत ज्यादा हंसने लगता है, इसीलिए इसके पास मक्खियां उड़ रही थी। इसके बाद एंजिन रूडो को उनके बॉस के पास लेके जाता है। एंजिन समझ जाता है कि कुछ तो है जो सेमी हमसे छुपा रही है। एंजिन रास्ते में रूडो को बताता है कि हमारी टीम में 100 क्लीनर्स हैं जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिटेंट्स, सेंटिनेल्स और सपोर्टर्स, लेकिन सभी अपने मिशन में इधर उधर गए हुए हैं जिन्हें तुमको एक साथ देखना काफी मुश्किल होगा। वो एक कमरा खोलता है ताकि रूडो क्लीनर से मिल सके, लेकिन इनमें तो काफी सारे लोग थे जिन्हें देखकर एंजिन वापस दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद वो अपने बॉस के कमरे के पास जाने लगते हैं। रूडो बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन एंजिन बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता और तुम्हें उसके लिए यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और बॉस से ये कभी मत पूछना कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये बात तो क्लीनर्स को भी नहीं पता कि हमारे बॉस का वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेकिन हम अपने बॉस के सारे ऑर्डर मानते हैं। इसीलिए नहीं कि हम बॉस से डरते हैं कि हमें बॉस पर भरोसा है, लेकिन हम सब अपने बॉस के ऑर्डर मानते हैं। रूडो अब दरवाजा खोलता है और अंदर कोई नहीं था। सेमियो बताते हैं कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि रूडो सिर्फ बॉस से मिलने आया था। अब रूडो को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तभी रियो आकर बोलती है रूडो से, क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? जब तक बॉस नहीं आ जाता तब तक वो टीम में नहीं ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि बॉस के बिना वो लोग कुछ नहीं करते हैं। रियो बोलती है कि तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते, पर वह रियो का अपना काम करते हुए देख सकता था। उसे मजा आएगा और इससे वह एक दूसरे को जान भी लेंगे। ये सुनकर रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेमियो इनका मिशन एक्सप्लेन करने लगती है। प्लूटेड जून के पास एक टाउन है, छोटे कचरा मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और हमें उनको जाकर खत्म करना है। रूडो पूछता है प्लूटेड जोन क्या होता है। सेमियो बताती है जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, पोल्यूटेड जोन जिसमें कचरा वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं, और जिस जगह पे रूडो गिरा था उसे नो मैंस लैंड कहते हैं, जो सबसे खतरनाक होती है। तक इन्हें 6 लैंड्स के बारे में पता है क्योंकि ज्यादातर इनमें जाते ही लोग मर जाते हैं और इनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि इनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एंजिन वहाँ पे था। वो अब एंजिन से पूछती है तुम वहाँ क्या कर रहे थे। एंजिन बोलता है कि मैं तो बस वहाँ राउंड मारने गया था। खैर रेमियो और रूडो को एक मार्क्स देती है। सेमियो बोलती है कि पोल्यूटेड जोन में तुम्हें हमेशा ये मास्क पहने हुए रखना होगा, वरना तुम बहुत ही जल्दी बीमार हो जाओगे। नहीं तो मैंस लैंड में तो 15 मिनट के अंदर ही वो मर जाएगा। उसके बाद रूडो रियो के साथ एक मिशन पे जाता है। रियो बोलती है कि ये तो काम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, इसीलिए रूडो को सब कुछ ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वो इस पैर पे था उसे लगता था कि नीचे कोई भी नहीं होता होगा और जिन लोगों को पिट में फेंका जाता है और वो मर जाते होंगे, और यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है। पर वालों को किसी को ये सब पता भी होगा, लेकिन रूडो को ये कचरा नहीं खजाना दिख रहा था। उसका बस चलता तो वो सब कुछ ठीक करके बेच देता। रूडो रियो से पूछता है कि ये बाकी सब लोग कौन है। रियो बताती है कि ये सब भी हमारे जैसे क्लीनर्स हैं, लेकिन ये सपोर्टर ब्रांच से हैं, लेकिन इनके पास हमारी तरह पावर्स नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तभी एक क्लीनर्स रूडो से हाथ मिलाने आता है, लेकिन वो रूडो का हाथ ही पिचका देता है। इस आदमी का नाम क्रिस है। इसकी हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि मॉन्स्टर के आर्मर को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। रूडो सोचता है कि उसे मिशन को काफी ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए, जितना हो सके मुझे ये सब सीखना होगा। तभी बैरिकेड से काफी ज्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं जो दिखने में बकरी जैसे थे।
थे। इतने सारे मॉन्स्टर देख के रूडो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी रियो बोलती है तुम टेंशन ना लो, ये वाले काफी ज्यादा स्लो और काफी ज्यादा कमजोर हैं। ये तो बैरिकेड में डंड भी नहीं मार पाएंगे। ये बकरियां बैरिकेड पे सिर मारने लगती हैं। रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर जानवरों की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह कर रहे हैं। तभी यहाँ पे भेड़ टाइप के बड़े वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है जल्दी से कुछ करो। रियो बोलती है ठंड रख, ये बस थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है उनसे, तुम बस हम पर फोकस करो, इन्हें तो हम बहुत ज्यादा ही आसानी से हरा देंगे। उसके बाद हम तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं। रूडो सोचता है कि रियो इतनी ज्यादा चिल कैसी है, उसे तो बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा है। रियो बोलती है यहाँ ग्राउंड पे जिंदा रहना है तो अपना सिर ठंडा रखो। रूडो सोचता है कि एंजिन भी इसी तरह काफी ज्यादा शांत रहता था और किसी चीज से नहीं डर रहा था। अब वो सोचता है कि मैं भी काफी ज्यादा चिल बनूंगा। तभी यहाँ पर बड़ा सा मॉन्स्टर आके बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है लेकिन वो शांत रहता है। रियो बोलती है कि उसने आज तक इससे बढ़िया मॉन्स्टर आज तक नहीं देखा। रियो अपने जेब से फिर एक कैंची निकालती है और लग रहा था कि रियो का ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और रियो अपनी कैंची का साइज काफी ज्यादा बड़ा कर लेती है और वो उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। और ग्रिस बोलता है कि उसका वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रीपर था। ज्यादातर कैंची अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं लेकिन रियो अलग है, यानी कि गिवर्स अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करता है वो उसे सीखना पड़ता है। ग्रिस रूडो से कहता है भले तुम यहाँ पे देखने आए हो लेकिन सावधान रहना। एक भेड़ तभी रूडो पे हमला कर देती है लेकिन ग्रिस उसे थप्पड़ मार के रोक देता है, उठाकर रियो की साइड फेंक देता है जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सपोर्टर से कहती है कि सारे मॉन्स्टर मेरे साइड फेंक दो। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर के पास पावर्स नहीं है, इसीलिए वो कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कमजोर जरूर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो। इसीलिए वो एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था, अब सिर्फ वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा हुआ था और रियो उससे लड़ने लगती है और वो छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और एक सपोर्टर पे हमला करने लगता है लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है कि मुझे जानकारी चाहिए, इसीलिए मैं क्लीनर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो पिंजरा जैसा एक बन जाता है। रूडो को समझ नहीं आता है कि उससे ये सब क्या हो गया। वो मॉन्स्टर अपने दांतों से ही इसे तोड़ने वाला था। तभी रियो आकर उसे खत्म कर देती है। रियो रूडो को शुक्रिया करती है कि तुमने किसी की जान बचा ली। ग्रिस अब रियो से पूछता है कि तुमने बड़े वाले को मार दिया क्या। रियो बोलती कि मैंने तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे लेकिन वो फिर भी खत्म नहीं हुआ। ये बात तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि वे वेस्टर इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहे थे और कचड़ा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह होते हैं और उसके 2 टुकड़े करने पर भी वो तो मर जाना चाहिए था। रियो सोच लेती है कि मैं इसके इतने टुकड़े करूंगी कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्रिस कहता है कि ये एक नए तरह के मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और वो यहाँ से चले जाते हैं। रूडो पूछता है कि अब मैं क्या करूं, पर वो कुछ नहीं बोलती और वो मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और वो उसके सिर के बाल काट देती है और वो देखती है उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा है। अब वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है, उसका अटैक रूडो को भी आ लगता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है और स्पेयर में रहने वालों को सभी लोगों को सबक भी सिखाना है, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं यूजलेस हूँ और मैं कचरा हूँ। तभी ग्रिस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर वो भागने लगता है और रूडो को मोटिवेट भी करता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है जो कि इसके सिर में था और वो उसी पर अटैक करती है जिससे मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है कि उसने इस चीज पे अटैक किया जिससे वो मॉन्स्टर मर गया, यही इसका पावर सोर्स था। ये चीज एक बस चाकू थी, ये जरूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन ये इस कचड़े मॉन्स्टर के पास क्या कर रहा था, ये मुमकिन भी कैसे है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो उस आदमी को बेचना चाहता था और ये खुद को एक बंद कमरे में पाता है। इसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा था और वो इससे रूडो के बारे में पूछता है कि वो जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों मॉन्स्टर के पास भी क्या वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा और ये आदमी कौन है जो रूडो को ढूंढ रहा है, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।